गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। आज क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये आपको क्लास 10th में 8.1 से लेकर 8.4 तक टोटल पढ़ना है। 8.1 से 8.4 तक टोटल पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको संकेत को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना संकेत जाने आप ट्रिगोमेट्री का एक भी क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। तो संकेत के रूप में हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं कि जो संकेत इसमें हमको जानना है वो उसको पहले हम यहाँ डिनोट कर देते हैं। देखिए, जैसे में इसमें होता है, एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टैन, एक होता है कोट, एक होता है आपको सेक और एक होता है कोसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति के संकेत के रूप में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आपको ट्रिगोमेट्री का एक भी क्वेश्चन, आपको प्रश्न नहीं बन पाएगा। इसमें आपको त्रिकोणमिति में ये 6 जानना जरूरी है। साथ साथ इसमें एक समकोण त्रिभुज का फिगर होना चाहिए। कोई भी त्रिकोणमिति का प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का फिगर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, देखिए फिगर इसका हम बना रहे हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जिसको हम नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, इसमें जो ये कोण बी जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री का कोण ये होता है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा इसको में A और C है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कर्ण के रूप में। क्या कहते हैं? कर्ण के रूप में। B और C और A और B इसमें देखना है। इसमें आपको एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है। लंब किसको कहते हैं? थीटा। इसमें देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें कहीं ना कहीं थीटा होना चाहिए। बी को छोड़ करके, या तो आप ए के पास हो सकता है आपका थीटा, या सी के पास हो सकता है। यदि हम थीटा को अगर सी के पास रखते हैं, थीटा को हम लोग इस रूप में सूचित किया करते हैं। थीटा को यदि हम सी के पास रखते हैं तो थीटा के जस्ट सामने, थीटा के एकदम सामने, थीटा के जो सामने होता है उसको कहा जाता है लंब। उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो लंब होता है एक समकोण त्रिभुज में, लंब, आधार और कर्ण होता है, जिसमें कर्ण हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया, हमारा ये आधार बचा, ये हो जाता है आपका आधार। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम एक और फिगर लें, इसको मानते हैं ABC। ये तो हमेशा फिक्स होता है आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री फिक्स है। यदि थीटा को हम C की जगह पर न रख करके A की जगह थीटा को रखते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा को कहा जाता है हमेशा लंब। हमेशा क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। थीटा के सामने लंब हो गया। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और जस्ट इसके बगल वाला को क्या कहता है? आधार कहा जाता है। ठीक है, ये आधार कहा जाता है। इतना जानने के बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है, सबसे समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है, इसको कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करके हमेशा रखना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे आप कोई भी, या तो आप इसको और रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर लंब के बारे में पूछेगा तो लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको कर्ण स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपको क्या? आधार स्क्वायर। उसी प्रकार अगर आधार स्क्वायर बराबर लिखना चाहते हैं, आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला, किसी का फॉर्मूला निकालने का ये हो गया। इसमें इसका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है, हमेशा। उसी प्रकार इसको तो ये सूत्र के रूप में हो गया। अब इसको जानिए, त्रिकोणमिति में 6 संकेत के रूप में हम लोग 6 संख्या नहीं कर सकते हैं। 6 वैसा शब्द होता है जिसको हमको संकेत के रूप में जानना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। इतना है। इसमें अब अगर साइन है, साइन के स्थान पे, साइन के जस्ट बाद में ये खाली स्थान दिख रहा है,
ये साइन के जस्ट बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, रहना ही रहना है। यहाँ पे आप या तो ए रखिए या बी रखिए या थीटा रखिए या अल्फा रखिए, बीटा रखिए, गामा रखिए, आपका मन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इतना होने के बाद, इस सब ये होने के बाद इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस सब का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है आपको लंब बटा आधार। इसका फॉर्मूला आपका हो गया आधार बटा लंब। इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटा, सॉरी कर्ण बटा आधार, और इसका हो जाता है आपको कर्ण बटा लंब। ये जस्ट इसमें देखिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है किसका, कोसेक। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन बराबर लंब बटा कर्ण लिखे हैं तो इसका उल्टा, उल्टा मतलब ये क्या हो जाता है, उलट जाएगा, तो कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार इसका उलट जाएगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, तो ही आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इतना याद रखने के बाद, और खास करके इसमें कोई भी प्रश्न को बनाएगा तो उसमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज के अलावा कोई भी फिगर आप बनाते हैं तो उससे आपका त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्वेश्चन रहेगा यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कोण सी एक समकोण है, कोण सी एक समकोण है, तथा साइन पी बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें, कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अब समझिए, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। देखिएगा हल में, इसमें देखिए यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसको बनाना है पहले, और समकोण त्रिभुज जिसको बोलेगा, यहाँ पे क्या दिया है, कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है तो क्यू को हमेशा रखेंगे 90 डिग्री के पास, कोण को क्यू के पास, क्यू को क्या रखेंगे 90 डिग्री। यहाँ कर दिए क्या चीज हम 90 डिग्री, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। अब इसको लिखने के बाद देखिए साइन पी बराबर 3/4 मान दिया है, साइन पी बराबर दिया है, साइन पी बराबर दिया है 3/5। तो साइन पी कहने का मतलब क्या, यहाँ देखिए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब, यहाँ देखिए अब यहाँ साइन के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, पी, साइन के पास में क्या लिखा हुआ है, पी। तो पी जो लिखा हुआ है डिनोट करता है कि थीटा हमारा पी के पास है, थीटा कहाँ है, पी के पास। तो थीटा यहाँ रखेंगे, यहाँ थीटा, यहाँ रखेंगे थीटा, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इसमें साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, 3 किसका मान दिया है, लंब का। लंब की जगह कितना रख देंगे आप लोग, 3, लंब की जगह रख दिए 3, और कर्ण की जगह कितना रख दिए 5। अब हमको निकालना क्या है, किसका मान, कोस यहाँ कर दीजिए आप, कोस पी। अगर हमको कोस पी का वैल्यू निकालना है तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए हमको इसमें आधार का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आधार का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला को इसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिएगा आधार
स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमारा कर्ण कितना दिया है अपने इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 9 बराबर 16, इसलिए आधार बराबर √16। तो आधार का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4, आधार का वैल्यू कितना आ गया 4। उसके आधार पर बता देंगे कोस थीटा बराबर हमारा आधार कितना निकला है 4, और कर्ण हमारा कितना दिया है 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।